रेलवे के निजीकरण के विरोध में नरमू का धरना जारी। वहीं जनपद रामपुर के रेलवे निजीकरण के विरोध में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सोमवार को सड़क पर आ गया। रेलवे स्टेशन परिसर में धरने की शुरुआत कर दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि रेलवे को किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार कई विभागों में निजीकरण की व्यवस्था को लागू कर रही है। रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। वहीं जिसका विभाग के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले रेल कर्मचारी एकत्रित हो गए। उन्होंने निजीकरण का विरोध किया और धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। रेलवे को निजी हाथों में हरगिज नहीं दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों का शोषण होगा और यात्रियों को भी उत्पीड़न किया जाएगा। रेल यात्रा और महंगी हो जाएगी। वहीं आइए अब सुनते हैं मंडल मंत्री मुरादाबाद राजेश चौबे क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं मुरादाबाद मंडल में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का मंडल मंत्री हूँ और उसके अलावा केंद्र में सहायक महामंत्री के पद पर भी मौजूद हूँ। आज का जो ये कार्यक्रम हमारी शाखा नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन मुरादाबाद मंडल से संबंधित रामपुर है, इन्होंने रेल बचाओ देश बचाओ अभियान समिति का हमने गठन किया है। उसके उपलक्ष्य में रामपुर शाखा ने तमाम उन लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया जो हमारे इस मंच पर मौजूद हैं, चाहे वो हमारे रोडवेज के साथी हों, चाहे वो हमारे विद्युत विभाग से साथी हों, या जो किसान हों, शिक्षित वर्ग हो, पत्रकार बंधु हों, इन सभी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को एकत्रित करके आज इस देश में जो स्थितियाँ चल रही हैं निजीकरण को लेकर, उसको लेकर हम लोग एक आंदोलन तैयार कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के 7,600 स्टेशनों पर इस समिति का गठन करके हम एक आंदोलन तैयार कर सकें और सरकार को बाध्य कर सकें और सरकार भी समझ सके हमारी पीड़ाओं को, और वो इसको देखते हुए निजीकरण के लिए जो उन्होंने रास्ता तैयार किया है उस पर वो बैकफुट पर जाने का काम करें। क्या क्या दिक्कतें आएंगी आप लोगों को? देखिए, निजीकरण का स्वाभाविक सी स्थितियाँ हैं कि ये देश जो है आज भी 90% उन लोगों से जूझ रहा है जो कि आज की तारीख में गरीबी रेखा में आते हैं। जब ये ट्रेनें हमारी आज की तारीख में, जैसे आप देख रहे हैं, कोरोना के काल में तो 15 से जो भी स्थितियाँ चल रही हैं प्रति 4-6 महीने से, उसमें पैसेंजर ट्रेनें आपकी बंद हैं। उसकी वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमाम मजदूरों को, छात्रों को और जो भी अपनी गरीब वर्ग के लोग अपनी जीविका को लिए तलाश करने के लिए जाते हैं, उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको बड़े दाम देने पड़ रहे हैं। अगर हम वाकई चिंतित हैं, इस देश का सरकार वाकई चिंतित है, तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में जिन लोगों ने ये रेल तैयार की, अपने हाथों से पटरियाँ बिछाई, तमाम कंस्ट्रक्शंस किए और उन्होंने बना कर इसको तैयार कर दिया, तो आज वही बात हो गई कि हमने तो बेटे को पाला पोसा तैयार किया और जब वो शिक्षित हो गया और उसको अच्छा खासा रोजगार मिल गया तो उसको वो अडॉप्ट करने की बात करने लगा पड़ोसी। तो उसी हिसाब से इस रेल को जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, इसको हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हम तौर पर बताना चाहिए। जो दिक्कतें हैं वो यही दिक्कतें हैं कि जो हमारे साथी आज की तारीख में अपनी दिन रात मेहनत करके इस रेल को चला रहे हैं, उनको इस प्रकार से नया पेंशन की योजना दे दी गई। अभी जैसे महंगाई भत्ता बढ़ा 4%, उसको भी रोक दिया गया। अभी बात हो रही है कि धीरे धीरे हमारे यहाँ 50% पोस्टें सरेंडर कर दी जाएंगी। आप सोच के देखिए, इस देश को जब रोजगार देने की बात आती है, बजाय रोजगार के अवसर ढूंढने की बजाय इस तरह से छटरियाँ कर कर इन नौजवान साथियों को किस तरफ ढकेल रहे हैं, इसको सोचना पड़ेगा इस रेल को। इसलिए आज आपने क्या किया? आज हम लोगों ने अपने तमाम साथियों को एकत्रित करके इस मंच पर बात करने का काम किया। एक रूपरेखा बनाएंगे हमारे साथी कि आगे का आंदोलन कैसा होगा। उसी कड़ी में जो हमारे यहाँ के संगठन और भी हैं, चाहे वो रोडवेज के और तमाम हमारे साथी जो और बैठे हैं, यहाँ विद्युत विभाग के साथी हमारे लिए, इन लोगों के साथ बैठ के हम लोगों ने चर्चा की। यह अभी तो 20 तारीख तक हमको कमेटियाँ पूरे हिंदुस्तान में गठित करनी है। उसके बाद से जो रूपरेखा होगी वो आपके माध्यम से ज़रूर बताने का काम करेंगे।